जैसे दिए गए बालासोर रेल हादसे के सीबीआई जांच के आदेश, वैसे हो गया अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। जानबूझकर करवाया गया हादसा, इंटरलॉकिंग सिस्टम से हुई छेड़छाड़। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एक रेलवे कर्मचारी ने की इंटरलॉकिंग सिस्टम से छेड़छाड़ और हो गया गायब। दोनों ट्रेनों के ड्राइवर की नहीं थी कोई गलती, सिग्नल से भी हुई थी छेड़छाड़। अब असली दोषी पकड़ा गया। जांच के बीच उड़ीसा में हो गया एक और रेल हादसा। पटरी से उतर गई मालगाड़ी, बाल बाल बची लोगों की जान। आखिर कौन है जो रच रहा है साजिश? बालासोर में हुई भीषण रेल हादसे की जांच अभी शुरू ही नहीं हुई थी कि वहां पर एक और मालगाड़ी पटरी से उतर गई। बालासोर हादसे में 300 लोगों की जान गई, जबकि 1100 से ज़्यादा लोग भी अभी भी घायल हैं। ये सदी का सबसे बड़ा रेल हादसा बताया जा रहा है। रेल हादसे ने पूरे देश को हिला कर रख दिया, लेकिन जैसे ही सीबीआई ने इसकी जांच शुरू की, इसकी सारी सच्चाई खुलकर सामने आने लगी। सवाल ये है कि ये रेल हादसा क्या महज एक हादसा है या फिर किसी ने जानबूझकर इसकी साजिश रची? बालासोर रेल हादसा इंसानी गलती है या मशीनों की बेवफाई है? क्या है पूरा सच? सीबीआई इसका पता लगाने में जुटी हुई है। इन्हीं पहलुओं पर जांच शुरू की गई है। जैसे ही हादसा हुआ था, विपक्ष ने पक्ष को घेर लिया। रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग की गई। उन लोगों में ने भी रेल मंत्री से इस्तीफा मांगा जिन्हें पता ही नहीं था कि रेल मंत्री कितने काबिल और पढ़े लिखे हैं। रेल मंत्री हादसे के बाद जब तक वहां ट्रेन दोबारा शुरू नहीं हो गई तब तक मौजूद रहे। रेल मंत्री 2 दिन तक नहीं सोए, लेकिन वहां से आई एक तस्वीर ने इस हादसे पर भी सियासत करने वाले लोगों के मुंह पर तमाचा जड़ दिया। जो लोग रेल मंत्री का इस्तीफा मांग रहे थे, उन्हें इस तस्वीर को जरूर देखना चाहिए, जिसमें बोलते बोलते रेल मंत्री भावुक हो गए और किसी बच्चे की तरह उनका गला भराया। इस तस्वीर को देखने के बाद भी अगर विपक्ष ये सोचता है कि इस हादसे के लिए रेल मंत्री जिम्मेदार है, तो उसे अपनी सोच बदल देना चाहिए, क्योंकि इतिहास में भले ही ये सबसे दर्दनाक हादसा हुआ हो, पर इससे पहले देश में इस तरह का रेल मंत्री भी नहीं दिखा, जो रेल में भी सफ़र भी करता है और दुख सुख में लोगों के साथ खड़ा रहता है। बता दें कि रेल मंत्री ने ही बिना देरी किए इस हादसे की सीबीआई जाँच की सिफारिश की थी, जिसके बाद जाँच शुरू हुई। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक जिस रूट पर यह हादसा हुआ उस पर सिग्नल में कुछ खराबी आई थी, लेकिन अब जांच में जो एक और नया खुलासा हुआ है वो ये कि पटरियों की इंटरलॉकिंग सिस्टम में जानबूझकर छेड़छाड़ की गई थी। ये वाकई में हैरान करने वाली बात है कि आखिर कौन चाहता था कि इतना बड़ा रेल हादसा हो जाए। इसलिए सीबीआई ने इस मामले की जांच को और ज़्यादा तेज कर दिया है। स्टेशन परिसर पर लगे सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, साथ ही उस पर कौन कौन निकला था इस बात की भी जांच की जा रही है, क्योंकि अगर जानबूझकर इंटरलॉकिंग सिस्टम से छेड़छाड़ी की गई है तो एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है, जो आने वाले दिनों में और भी कई जगहों पर देखने को मिल सकता है। ये वाकई में गौर करने वाली बात है कि जब से रेल मंत्री वैष्णव बने हैं तब से कोई रेल हादसा नहीं हुआ था, लेकिन अब सदी का सबसे बड़ा हादसा हो गया है, क्योंकि इसी बीच एक और खबर उड़ीसा से आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि वहाँ एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई। मामला उड़ीसा के बरगद जिले का बताया जा रहा है। हालांकि पूर्वी तटीय रेलवे ने बयान जारी कर कहा है कि एक निजी सीमेंट फैक्ट्री की तरफ से संचालित किए जा रहे मालगाड़ी के वैगन पटरी से उतरे हैं। इस घटना में रेलवे की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन जो भी हो यहाँ भी एक बड़ा हादसा टल गया। पर अभी रेल हादसे के असली दोषियों को पकड़ने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में कह दिया था कि जो भी इस हादसे का जिम्मेदार होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा और ऐसी सजा दी जाएगी कि उसकी 7 पीढ़ियां भी नहीं भूलेंगी। अब देखना होगा कितनी जल्दी इंटरलॉकिंग से छेड़छाड़ करने वाले आरोपियों तक सीबीआई पहुंच पाती है। आपको क्या लगता है, इस रेल हादसे के पीछे किसकी साजिश होगी?